सो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें निफ्टी फिर से 25,000 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला। और तो दोस्तों अभी के टाइम ना डो जोन्स भी रैली को पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज जैक्सन होल की बात की जाए वहाँ से एक बड़ी ब्रेक थ्रू आ रही है, जो मैं अभी के टाइम डिस्कस ज़रूर करूँगा। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो FIS और DS दोनों ही अभी के टाइम नेट बायर बनते हुए दिखाई दिए हैं। पता लगा दोस्तों कि अगस्त के महीने में माहौल थोड़ा बहुत ख़राब करने की कोशिश हिंडनबर्ग ने फिर से की थी। सेबी चीफ पे बड़ा आरोप लगाया था, बट भारतीय बाजार में रिटेल पार्टिसिपेंट की संख्या इतनी हावी हो चुकी है और इतनी हाई हो चुकी है ना, कि इसके बावजूद भी हमें FIS के ट्रेमेंडस सेलिंग के बावजूद भी निफ्टी लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत ही सोचने वाली बात है, शॉकिंग बात है कि FIS की होल्डिंग भारतीय शेयर बाज़ार में 12 साल की लोएस्ट स्टैंस पे जा चुकी है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अभी के टाइम बाज़ार अनदेखा कर रहा है? क्या सही में बाज़ार में बबल जिनकी रैली मिस हुई है, जो बता रहे हैं ना, क्या बन चुका है? क्या जो रैली है जो बहुत ही स्ट्रेचअप हो रही है वो कंटिन्यू होगी, या फिर आने वाले दिनों में हमें करेक्शन भी दिखाई दे सकता है? सच बताऊं तो जिन्होंने FIS को कंटिन्यूसली फॉलो किया है और ऑफकोर्स उनकी होल्डिंग कम होने के बाद अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँ तो ऑफकोर्स उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ये बात दोस्तों मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि निफ्टी ने जो रिसेंटली 25,000 के आसपास मार्क को टच किया ना, ऐसा नहीं है कि जो रैली है वो अनजस्टिफाई है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ के वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी इनलाइन है, और निफ्टी का पी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ह्यूज है। लेकिन यस, कुछ कुछ सेगमेंट ऐसे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के, जहाँ पे दोस्तों अभी भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सेक्टर्स हैं जिनके वैल्यूएशंस थोड़े बहुत स्ट्रेचअप हैं। तो मेरा ऐसा मानना है आपको इन सब बात से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2020 के बाद हमने देखा DIS को फॉलो करने के बाद हम लोगों ने ट्रेंड को अच्छा खासा ही इन्जॉय किया है। रही बात बाज़ार में क्या होगा नहीं होगा, कल के दिन क्या होगा, ये तो किसी को पता नहीं। तो लॉन्ग टर्म में गैस प्लस माइनस तो होता ही है। इसलिए गैस कोई भी डिसीजन लेने के पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि शेयर बाज़ार में हर साल इस रेट से पैसे नहीं बनते, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। बट देखना बनता है कि 12 साल का दोस्तों जो लोएस्ट स्टैंस है ना, उसके बाद FIS क्या कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, FIS को जो लगता है वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से भारतीय बाजार ना बहुत लोगों को अपनी नज़र से दूर नहीं करने दे रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से कैसे ग्रोथ हमने विटनेस किया है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, डो जोन्स ने फिर से फाइनली लाइफ टाइम हाई को टच किया। तो US का बाजार तेज रहेगा तो जो सेंटिमेंट है हमारे बाजार में भी काफ़ी पॉजिटिव पड़ती है। सो हाल फिलहाल में ही जो जैक्सन होल का सिनॉप्सियम हमने देखा था, उसमें पावल साहब ने कंफर्म कर दिया है तो कि रेट कट की बात की जाए वो तो होगा। पाइवट तो पहले ही लग चुका था, लेकिन यस, रेट कट को लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क था, उस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। और यही रीज़न है कि US बाज़ार संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तो दोस्तों हद हो गई है। इस साल 3 रेट कट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब एक भी हो जाए तो अच्छी बात होगी। अब देखना बनता है कि पावल साहब उन्होंने एक जो फ्लैग है रेट की आने वाले कल में इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के बाद ही हम लोग विचार करेंगे कि क्वांटम क्या होगी। लेकिन यस, उन्होंने कहा इस जैक्सन होल में ना एक्नॉलेज भी किया है कि इन्फ्लेशन उनके रडार से बहुत दूर नहीं है, काफ़ी काबू में आ रहा है। अब GDP की बात की जाए, इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए, इसको ऑफकोर्स सस्ते लोन की आवश्यकता है। इसमें गैस बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज़ के, आप सबको अच्छे से पता है कि इनके Q1 के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, इन्होंने कंसर्न कुछ जाहिर की और ऑफकोर्स कुछ बताया कि आने वाले कल में इनके गाइडेंस थोड़े कम हो रहे हैं। अब दोस्तों इनके इस गाइडेंस की वजह से आरती इंडस्ट्री जैसी अच्छी कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल बहुत पुराना है, बहुत एक्सपीरियंस प्रमोटर है, उन्होंने कंसर्न के बाद देखा कि शेयर में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और मैंने कहा इस वीडियो बनाया था केमिकल स्टॉक को लेकर, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। अब दोस्तों इस पोस्ट की बात की जाए, आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स की बात की जाए, उनके मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि आने वाले कल में जो चाइना से उनको लगातार प्रेशर मिल रहा है ना, इससे उनको मार्जिन्स कंटिन्यू करने में दिक्कत होगी। और ऑफकोर्स बढ़ता हुआ डेट एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हैं,
पॉजिटिव न्यूज़ बस इतना ही है कि कंपनी 20 से 30% के आसपास जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, उसको लेके ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप इस न्यूज़ की वजह से इसको बेचना चाहते हैं तो आपका वो निजी कॉल होगा। मैं अपनी बात करूं तो ऑफकोर्स का इसमें टाइम देना मुनासिब समझता हूं। गैस मैंने थंबनेल में लगाया है कि मुसीबत का पहाड़ पिछले कुछ समय से कंपनी 750 के लेवल से गिर के बीच में 590 के आसपास आई थी। वो तो गैस हमें एक थोड़ी बहुत बाउंस बैक पिछले 3-4 दिनों से दिखाई ज़रूर दी है। देखा गया तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया कि सेंटिमेंट जो होता है ना, ये किसी के ऊपर सबके ऊपर सेम काम नहीं करता है। कि किसी को इन सब न्यूज़ से काफ़ी डर लगेगा और किसी को इन सब न्यूज़ से ना मौका मिलता है। जैसे गाइस डिक्सन की जब गाइडेंस बहुत ख़राब आई थी ना, स्टॉक एक दिन में 20% का लोअर सर्किट लगा था, मुझे अच्छे से याद है। उस समय गाइस स्टॉक गिर के 2500 के आसपास आया था। आज कंपनी ने ऑलमोस्ट 14,000 का मार्क को छुआ है बस 15-16 महीना में। तो ये गाइस आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको करना क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी अनबायस्ड बात कहूँ, मैं तो गैस इसको आराम से होल्ड करूँगा, और मुझे अगर आने वाले कल में फिर से 570, 80, 90 के आसपास उससे नीचे मिलता है, मैं खरीदने का ये प्लान कर सकता हूँ। दीपक नाइट्रेट की बहुत ही अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन थे। कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच किया था, बट वही होता है जब स्टॉक काफ़ी भागता है तो छोटा मोटा पुल बैक हमें देखने को मिलता है। 3100 के आसपास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर करना क्या है, करना क्या है। आपके सामने है, स्टॉक ऑलरेडी 10% गिर गया है, 5-7% और गिरे, तो ऑफकोर्स हमें SIP करने का और ऐड ऑन करने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। गया तो दीपक नाइट्रेट एक जेम कंपनी है, और मैंने इस कंपनी को आज से नहीं 700 के लेवल से 600 के लेवल से लगातार कवरेज दी है। बीच में कंपनी 3000 के लेवल पर जाने के बाद 1800-1700 के आसपास भी मौका दी थी। उसके बाद कंपनी का जो अभी के टाइम दोस्तों कैपेक्स प्लान है ना, बहुत ऐसे एनालिस्ट को लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ जो रीरेटिंग होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन में फिर से रीरेटिंग हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अभी भी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, कैपेक्स कर रही है, बहुत ही अद्भुत है। आने वाले 3-5 साल के लिए गैस मुझे लगता है कंपनी यहाँ से भी आपको बहुत ही हैंडसम रिवॉर्ड दे सकती है। एयरमिल की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। नंबर्स की बात की जाए, वही मिक्स्ड नंबर्स थे, फ्लैट नंबर्स थे। बट दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक स्लोडाउन को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि टेक्सटाइल में पिछले कुछ समय से क्या हेडविंड्स हमने देखा है, उस कंपैरिजन में गैस अगर दूसरे पीयर से कंपेयर किया जाए ना, इस कंपनी के नंबर्स काफ़ी इनलाइन मैं कहूँगा। कंपनी का जो कंसिस्टेंट मल्टीबैगर रही है, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे स्टॉक गिरने से FIS और DS अपनी होल्डिंग बढ़ाएं और पब्लिक भागे, एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, जिसको मैं मानता हूँ कि चलो पब्लिक को पैसे नहीं बनते तो स्टॉक को बेच के भागते हैं और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पार्टी के पास स्टॉक पहुँचते हैं, तो कंपनी अच्छी है। स्टॉक ऑलरेडी गैस अपने लाइफ टाइम हाई से 150 पॉइंट के आसपास गिर चुका है, तो बहुत ही अच्छा गिरावट आप मान सकते हैं। और यहाँ से गैस आप हर 3-5% के आसपास फॉल पे धीरे धीरे SIP करते हैं, या फिबोनाची पैटर्न जिसको मैंने आपको सिखाया है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, लेवल्स को निकालते हैं जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है, तो ऑफकोर्स हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और हमें जो क्लियर कट डायरेक्शन है ना, वो भी मिल सकता है। दोस्तों कमेंट्री मेरी यूनो मिंडा को लेके वही होगी जैसा गैस KPR मिल एक अच्छा स्टॉक है, बहुत ही कंसिस्टेंट स्टॉक है। यूनो मिंडा भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। Q1 के नंबर्स वीक आए ना, उससे कंपेयर मत करिएगा, लास्ट जून के Q1 के नंबर से कंपेयर करिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि असली नंबर्स कैसे हैं। बिकॉज Q1 जनरली इनका बहुत ही वीक होता है। रही बात कंपनी के नंबर्स के बाद, हमें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। लगता है कि कंपनी अगर फिर से हमें 1000 के नीचे खरीदने का मौका देती है तो अच्छी बात होगी। बीच में कंपनी 550-600 के लेवल पे गैस बहुत लंबे टाइम तक था, और मुझे गैस अच्छे से याद है कि मैंने ब्रेकआउट के पहले इसको, एफएल को, IRCTC को, KPR मिल को, बहुत सारी कंपनीज को ऑलरेडी बता दिया था। इनका CDSL की बात की जाए, जब वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था, इवन PPL के भी अच्छे खासे पैसे बने। तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि थोड़ा भागा है तो थोड़ा सा कूल डाउन अगर होता है और आपका विजन काफ़ी लॉन्ग टर्म का है, 3-5 साल 10 साल का, तो मुझे लगता है कि इसकी 100-200 कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, आपका विजन अगर लंबा है ना, तो कंसिस्टेंसी के संग पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। की बात की जाए, आप सबको बधाई। मुझे गैस अच्छे से याद है, टाटा का एटम बम बोल के मैंने इस कंपनी को 3-4 साल पहले कवर किया था। उस समय गैस कंपनी 700 के आसपास थी, आज कंपनी गैस 10 गुना हो चुकी है। रीज़न क्या है? कंपनी का जोड़ी और कंपनी का एक्सपेंशन। रिटेल की बात की जाए, जिस हिसाब से कैसे इनका गेम प्लान था ना, वो सुपर हिट रहा। DMart जैसे बड़ी कंपनीज़ को भी इन्होंने काफ़ी बीट किया, अपने सेगमेंट को बढ़ाया। रही बात उसको निफ्टी 50 का नया कंटेंटर है ये और भेल। LTI, माइंडट्री और डिवीज लैब की बात की जाए, उनकी 30 सितंबर के बाद छुट्टी होते हुए देखने को मिलेगी। तो बहुत लोग पूछेंगे सर LTI, माइंडट्री और डिवीज लैब से आप क्या करने वाले? मैं तो गैस होल्ड करूँगा। दोनों बिजनेस सही है। ये एक रूटीन जो इंक्लूसन एक्सक्लूसन होता है वो तो होते रहेगा। बट यस, आप सबको बधाई जिन्होंने ट्रेंड को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड किया है।
बोले दोस्तों तो ट्रेंड ने हमें 700 800 और उसके बाद सीधा 1400 1500 के आसपास ही खरीदने का मौका दिया। उसके बाद तो गैस इस कंपनी में गिरावट हो ही नहीं और कंपनी लगातार भागते रही, तो बड़े पैसे बने। इसलिए क्या शेयर मार्केट में अगर आपका दाव सही रहा और स्टॉक सिलेक्शन पे अगर आप फोकस करें, टाइम देना और छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके छोड़ के लंबा गेम खेले, कंपनी में भरोसा करें, ट्रेंड को समझें, तो लॉन्ग टर्म में इस ट्रेंड की तरफ ऐसे बन सकते हैं। आप सबको बधाई और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन से लेवल्स पे खरीदा था। बात की जाए मुथूट फाइनेंस, एक समय बहुत ही मोस्ट हिटेड स्टॉक्स में से एक था। लोग इसको इतना हिट करते थे, हम कमेंट बॉक्स में पूछते थे कि सर लॉस में क्या निकल जाए। आज कंपनी लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब है और जिस हिसाब से गैस गोल्ड के प्राइसेस में तेज़ी आ रही है ना, मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि मुथूट और मनप्पुरम को अभी भी होल्ड करना चाहिए। पुराने निवेशक की बात की जाए, उनको तो गैस ज़रूर मैं बोलूँगा कि आप इसको होल्ड करें, बिकॉज कंपनी का 2000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करती है ना, तो कंपनी के लिए गैस आने वाले कल में एक नया रास्ता भी ज़रूर खोल सकता है। कैसे थे नंबर्स, गैस मुझे ठीक ठाक लगे, अच्छे लगे, बहुत अच्छा बोलना गलत होगा। अब मेरे पास ये स्टॉक है, मैं नंबर्स को ठीक ठाक बोलूँ अगर मुझे ऐसे ही लगे और बढ़ा चढ़ा के बोलूँ, ऐसा काम मैं नहीं करता। नंबर्स अच्छे थे बट बहुत अच्छे की बात की जाए वो मुझे नहीं लगे। बट जैसे गोल्ड का गैस एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है ना, मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो देखते हैं कि 2000 के लेवल के बाद हमें डिप कहाँ मिलता है, उसके बाद ही गैस मैं इसके ऊपर एक फिर से कमेंट्री लिखूंगा। सीटीसी की बात की जाए, इनके नंबर्स कैसे थे, ठीक ठाक थे। फ्लैट बोलना गलत नहीं होगा, बिकॉज आईआरसीटीसी का दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि टिकटिंग जो रेवेन्यू है, जो मेन इनका एक्सप्लोसिव रेवेन्यू आता है, जहाँ पे दोस्तों ग्रोथ होता है ना, उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। तो आईआरसीटीसी में करना क्या है, मैं तो इसको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे से होल्ड करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इनके बिजनेस पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। लेकिन यस, जो गैस आने वाले कल में कैटरिंग बिजनेस की बात की जाए, इनके रेवेन्यू की बात की जाए, सेगमेंट कैसे बढ़ेंगे, होटल बिजनेस को एक्सपैंड करने के बाद पानी वाला बिजनेस भी एडिशनल रेवेन्यू गेन कर सकता है। वो गैस एक नेक्स्ट की ट्रिगर पॉइंट होगा। बीच में कंपनी 550 के लेवल पे आई थी, 1100 के आसपास भी गई थी, बट नंबर्स के बाद हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। 800 के आसपास कंपनी अगर आती है तो मुझे गैस इस कंपनी में वैल्यू फॉर लॉन्ग टर्म दिखाई ज़रूर देगा। इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया कि बहुत सारे एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस जब तक रेट कट गैस अनाउंस नहीं होगा, तब तक उनको जो मुथूट की तरह एक कैटलिस्ट मिला था ना, वो शायद मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। गैस वही मानना है, अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया ना, इतना दिन होल्ड किया, इतना साल होल्ड किया, तो अब रेट कट का भी आप देखें। बिकॉज हमने ये देखा कि कैसे वोल्टास में टेलविंड आने के संग, वर्लपुल में टेलविंड आने के संग स्टॉक्स डबल से भी ऊपर हुए। मुथूट की बात की जाए, मनप्पुरम भी डबल हुए। तब कोर्स कैसे अगर टेलविंड्स का अगर आप इंतज़ार करते करते 2-3 साल होल्ड कर लिए हैं, तब कोर्स देखते हैं कि फेड क्या कर रही है। फेड के बाद आरबीआई को भी दोस्तों ग्रोथ अगर देखना होगा, बचाना होगा, बढ़ाना होगा ना, उनको भी ये चीज़ करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। टेक की बात की जाए, कहाँ जाके दोस्तों इसका टॉप बनेगा ये किसी को पता नहीं, बिकॉज टॉप खोजते खोजते बहुत लोग निवेश नहीं कर पाते और बॉटम खोजते खोजते ही बहुत लोग निवेश नहीं कर पाते। रही बात दोस्तों टॉप और बॉटम को छोड़िए, कंपनी ने आज के टाइम 13,500 के मार्क को छू के लाइफ टाइम जो रिकॉर्ड है ना, उसको फिर से कायम कर लिया है। इस को लेकर दोस्तों मेरी कमेंट्री क्या रही है और ऑफकोर्स मेक इन इंडिया को लेकर मेरी कमेंट्री क्या रही है, ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। पुराने निवेशक अच्छे से जानते हैं कि डिक्सन टाइप स्टॉक्स को मैं क्यों पसंद करता था और कारण क्या था, आज वही रीज़न है। तो क्या पैसे संग संग बन गए? नहीं, 2 साल दोस्तों ना आपको परेशानी हुई, लोगों को लगा सब कुछ खत्म, उसके बाद दोस्तों एक नया सवेरा हुआ, स्टॉक 5-6 गुना भाग गया। तो कंपनी अच्छी है, बट वैल्यूएशन इस समय इन्वेस्टमेंट का मुझे अनुकूल नहीं लग रहा है। पुराने निवेशक आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं पार्शियल, तो आपने कुछ गलत नहीं किया, प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। बिकॉज वैल्यूएशन ठीक ठाक थोड़े से महंगे हो गए, बट कंपनी में अगर आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, आपको अच्छा लगता है, ज़रूर कंटिन्यू करें। क्या फिर से कंपनी 20,000 के लेवल पे जाएगी जो पहले थी? उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ, ये तो गैस वक्त के संग हमें समझ में आ ही जाएगा। प्लास्टिक की बात की जाए, मैंने गैस इस कंपनी को कवर किया था एज नेक्स्ट मल्टीबैगर, बट कंपनी के नंबर्स फ्लैट होने की वजह से कंपनी में सडन फॉल देखने को मिला और यही एक प्रॉब्लम मिड कैप स्मॉल कैप में होती है। अगर कंपनी ग्रोथ मोड में होती है तो स्टॉक एक साल में 200-300% भागता है। एक आध क्वार्टर ख़राब होता है तो कंपनी में 20-30% के आसपास गिरावट बहुत आम सी बात है। इसमें करना क्या है, बिल्कुल गैस मुझे डर के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कंपनी में हम लोगों ने फॉल भी देखा है, राइस भी देखा है, कंपनी को डबल ट्रिपल होते हुए भी देखा है। तो ये सब का ऐसे एक रूटीन करेक्शन होता है जो हमने देखा भी है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का स्टेटस भी काफ़ी अच्छा है, विकसित बिजनेस है। अगर आपको डर लग रहा है तो अपना कॉल ले सकते हैं। और ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो ऑफकोर्स क्राइसिस में और भी गिर सकती है, बट कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म 5-10 साल का समय देंगे तभी कैसे उस कंपनी का पोटेंशियल आपको समझ में आएगा। ये ग्रीन की बात की जाए, नंबर्स कैसे थे, नंबर्स कैसे ब्लॉकबस्टर थे। क्यों गिर रहे हैं? तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका था।
बहुत सारे न्यूज़ डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इनके प्रमोटर्स को मेरा सलाम, बिकॉज जिस हिसाब से कैसे उन्होंने केपीआई ग्रीन को ना बनाया है ना, ये बहुत ही अद्भुत है। 850 के लेवल पे कंपनी आती है तो बाइंग शुरू हो सकती है, और मुझे कैसे इस कंपनी में 750 770 के आसपास एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म वैल्यू दिखाई देती है। निवेशक क्या कर रहे हैं, तो मुझे कैसे लगता है कि ज़रूर होल्ड करना चाहिए, बिकॉज इस कंपनी में हमने बड़े पैसे बनाए और बहुत ही मल्टी फोल टाइम्स पैसे बनाए, 6 7 8 गुना। कंपनी की बात की जाए, बोनस भी दी, स्प्लिट भी थी। तो ऑफकोर्स इस कंपनी में अभी के टाइम थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। 100 150 के पॉइंट के फॉल के बाद कंपनी वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फॉल इंटेंसिफाई हुआ तो कौन कौन से लेवल्स पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वेट एंड वॉच करना है तो वो भी सही है, वरना अगर आप SIP कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी बात की जाए, एक समय का मुझे याद है कि वोल्टास और वर्लपूल को लेके बात की जाए और दूसरे AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेके बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स करते थे। हाँ सोचो, जब समय चेंज होता है ना, आपके पैसे बनते हैं। वोल्टास उसका लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो। लगता है कि इसके 2 साल की बड़ी रैली के बाद जब कंपनी भागी है ना, तो कंपनी आने वाले 2025 में भी अच्छा कर सकती है। तो छोटी मोटी डिप 210 15 20% ये तो होगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि 2025 के लिए भी इस कंपनी में दाव खेला जा सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तब एंट्री पॉइंट है। पुराने निवेशक की बात की जाए, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर 2000 पूरा इंटायर 25 को प्ले करना चाहिए, बिकॉज जो कंपनी पुराने हाई को तोड़ के नए हाई लगाती है और टेलविंड की शुरुआत होती है ना, उस कंपनी में हमने देखा है कि साल क्या 2 3 साल तक लगातार धीरे धीरे रैली होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है। एंड फुटवर्क्स की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद उसको मुर्दा जिंदा हुआ। बीच में कंपनी 450 500 के आसपास कबड्डी खेल रही थी, बट नंबर्स की बात की जाए वो अच्छे थे। अब बहुत लोग बोलेंगे सर नंबर्स कैसे अच्छे हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कंपनी का कैपेक्स प्लान, उनका एक्सपेंशन प्लान जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और यही रीज़न है कि इसके जुबिलिएंट फूडवर्क्स बहुत दिनों के बाद नींद से उठ के भाग रहे हैं। कंपनी की बात की जाए, ऐसा नहीं कि बहुत पैसे बने, अब ऐसा भी नहीं कि कंपनी बहुत ख़राब है। कंपनी एक्सपेंशन मोड पे है, तो अगर आप टाइम देंगे 1 आध क्वार्टर तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यस, इसने कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल लेवल है 650 उसको तोड़ के सस्टेन किए हैं। अगर ये लेवल्स कंटिन्यू हुए 720 30 750 के आसपास कंपनी जा सकती है। उसके बाद हमें Q2 के नंबर्स को देखना है, बिकॉज जितने भी गैस मैं देख रहा हूँ कि खाने पीने वाली कंपनी से QSR उनका एक्सपेंशन प्लान 2026-27 तक काफ़ी रोबस्ट है। बात कीजिए हिंदुस्तान फूड की, डिस्क्लेमर के संग मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद अपने पोजीशन को बढ़ाया है। अब मेरी बात सुन के बाई सेल ना करे, ना ही पोजीशन को बढ़ाए बिगाड़े। मैंने कैसे अपना बात बताया कि मैं क्यों इस कंपनी को अपनी पोजीशन को बढ़ाया, क्योंकि मुझे इनके टॉप लाइन बहुत ही शानदार लगे, और कंपनी हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ ग्रोथ हमको दिखा रही है, जो कैसे इस कंपनी की मुझे सबसे बड़ी USP लगती है। क्या जब कंपनी में भरोसा होता है तो मैं अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के समय सोचता नहीं हूँ, बिकॉज मैं बहुत सोचने के बाद ही कोई पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या फिर ऑफकोर्स बढ़ाने का सोचता हूँ। तो मुझे क्या इस कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी अच्छे लगे, बॉटम लाइन भी ठीक ठाक है। ऑफकोर्स इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने की वजह से थोड़ा प्रॉफिट डल है, डल इन द सेंस कि बढ़ा है, लेकिन टॉप लाइन के अनुकूल नहीं है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर के बाद जो कैपेक्स है ना, बहुत सारा एडिशन रेवेन्यू होगा इनके। दोस्तों कैपेक्स के साथ कंपनी का इस साल का टॉप लाइन ना बहुत ही हिस्टोरिक था, और इसलिए गाइस मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी को ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म टाइम देना चाहिए, बिकॉज कंपनी जिस दिन भागी तो लंबे पैसे ज़रूर बनेंगे। बात की जाए प्रिंस पाइप की, तो ऑफकोर्स गाइस एक सोया हुआ शेयर है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना सीखें और कंपनी का A to Z एनालिसिस खुद से करें, तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी कंपनी नहीं भागने से ख़राब नहीं हो जाती। लेकिन यस, कंपनी पिछले कुछ समय सही में लोगों को परेशान कर रही है। आ गया तो प्रकाश पाइप 203 गुना हो गया, और प्रिंस पाइप 3 साल से उसी लेवल पे है। बट हमने बहुत एग्जाम्पल देखा, FL जैसी बड़ी कंपनी भी एक समय काफ़ी परेशान की थी। तो कंपनी अच्छी है, मैं तो कैसे इस कंपनी में ऑप्टिमिस्टिक हूँ और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा, डिस्पाइट कि कंपनी गिर के 400 के आसपास आ जाए, बिकॉज कंपनी का बैलेंस शीट मुझे काफ़ी प्रभावित लगती है। बात कीजिए E2E नेटवर्क की, लगातार भागता हुआ देखने को मिला। मुझे याद है 14 15 1600 के लेवल मैंने कवर किया था और बताया था कंपनी में ग्रोथ है, इसलिए का इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। तो 155 का पी बहुत ही ज़्यादा पी है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन महंगा इसलिए है बिकॉज ग्रोथ है। अगर आपने सही टाइम एंट्री किया तो होल्ड करें। फ्रेश एंट्री के लिए गैस मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स अगर आपको करेक्शन मिलता है तो सही होगा। कमेंट्री गैस मेरी नेटवर्क को लेके भी होने वाली है, जहाँ पे वैल्यूएशंस तो महंगे हैं बट रीज़न भी है। कंपनी ख़राब अच्छी की बात नहीं है, बट वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, तो करेक्शन मिला है तो ठीक है, वरना गैस कंपनी को अगर आप पुराने टाइम से निवेश किए हुए ना कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।